इसी योजना के अनुरूप कंस की एक सेविका थी, उसका नाम था पूतना। पूत को किसको बोलते हो माताओं? वो लड़ती है ना हमारे उधर खैराड़ी एरिया में, बहनें लड़ती है तो वो दूसरे को शाप देती, तेरा पूत मरे। वो ऐसे बोलते हैं। लेकिन यहां पूत का अर्थ पुत्र नहीं है। पूत का मतलब है पवित्र, और ना माने नहीं जो पवित्र नहीं है। शरीर से बड़ी सुंदर है मगर मन से पवित्र नहीं है, उसका नाम है पूतना। और जिसका तन सुंदर हो और मन सुंदर ना हो, तुलसीदास जी ने लिखा है, मन मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घट जैसे। अरे भाई, किसी का शरीर सुंदर हो मगर मन सुंदर ना हो, वो व्यक्ति कैसा होता है? ऐसा ही जैसे कोई स्वर्ण कलश हो, सोने का घड़ा। स्वर्ण कलश सुंदर तो होगा मगर उसके भीतर में विष भर करके रखा हो, जहर भरा। बाहर से सुंदर है मगर भीतर में तो उसका काल जहर बैठा है। बस ऐसी ही थी पूतना। शरीर से सुंदर है लेकिन भीतर से पवित्र नहीं है। अपने स्वामी का कार्य सिद्ध करने के लिए निकल पड़ी। पता लगाने लगी किस घर में बालक पैदा हुआ। पता लगाते 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 गोकुल में पहुंच गई। गोकुल में जाते ही खबर लग गई, ओ कल नंद के घर में आनंद हुआ है, यशोदा ने लाला को जन्म दिया है। उसको पता तो लग गया कि बालक वहां आया, मगर नंद के घर तक और उसमें भी यशोदा और नवजात उस लाला तक कैसे पहुंचे, यह था कामचार थी। बड़ा सुंदर गोपी का रूप धारण किया। गोपी बनकर के नंद बाबा के आंगन में पहुंच गई। यशोदा से मीठी मीठी बातें करने लगी। यशोदा समझ ही नहीं पाई कि ये कोई गोपी है या कोई महादुष्टा है, मेरे पुत्र का काल बनकर के आई है, नहीं समझ पाई। ऐसी मीठी मीठी बातें करने लगी। अब देखो, कभी कभी आप लोगों को होता कि नहीं, हमें बड़ी समस्या होती है। कोई बहन कोई भाई जब मिलते हैं तो बड़े मुस्कुरा करके हंस करके, ऐसा लगता कि बहुत वर्षों के बाद आंखें तरस रही थी और आज मिलना हुआ। इतना प्रसन्न होकर के वो जब मिलता है, पर हमारे सामने समस्या होती है कि मैं इसका नाम भूल गया, नाम क्या है। अब उनके चेहरे की खुशी देख करके नाम पूछने की हिम्मत, ऐसा साहस कर नहीं पाते। कितनी ठेस लगेगी इसको, देखो हम तो इतने प्रसन्न है, इतने पुराने परिचित, और बाबा जी को नाम ही याद नहीं। ऐसे समय पर मौन रहना पड़ता है। यशोदा के साथ भी यही हुआ। वो पूतना को गोपी के रूप में देख रही है, उसका नाम तो याद नहीं, पहचान तो नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा हाव भाव है, वो हिम्मत न कर सकी कि इसको ये पूछ लो कि तुम
किस घर वाली हो, कैसे पूछो। और मीठी मीठी बातें होने लगी। यशोदा से बातें करते करते कन्हैया की ओर देखने लगी पूतना। कन्हैया वो अंगूठा चूस रहे, अंगूठा चूसते हुए कन्हैया को देख करके पूतना कहने लगी, अरे यशोदा तो कैसी मां है, लाला को तो भूख लगी और भूख के मारे अंगूठा चूस रहा तो दूध नहीं पिलाती। यशोदा कहने लगी, ये तो इसकी आदत पड़ गई अंगूठा चूसने की, मैंने अभी भी दूध पिलाया। अरे क्या दूध पिलाया, बातों बातों में ऐसा मोहित कर लिया और पूतना ने कन्हैया को अपनी गोद में उठा लिया। उठा करके कन्हैया को पिलाने के लिए अपने स्तन मुंह में डाल दिए। योजना बना करके आई थी, अपने ही स्तनों के ऊपर विष लपेट करके रखा है। दूध पीने के बहाने जब बच्चा मुंह में स्तन लेगा, ये विष भीतर में जाएगा और खत्म हो जाएगा। कन्हैया को उठाया और उसके मुंह में अपने स्तन डाल दिए। कन्हैया ने आंख बंद की और स्तनपान करने लगा। वो चपड़ 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 महाराज सारा दूध खींच गया। पूतना के शरीर में दूध समाप्त हो गया। मर्मस्थलों में दर्द होने लगा। पूतना कहते, अरे बालक बस बस बहुत पी लिया, तू अब अपनी मां का पीना बस छोड़। लेकिन कन्हैया तो ऐसे चिपक गए जैसे वो जोंक चिपकती ना, छोड़े ही नहीं। उस समय महाराज पूतना घबरा गई। कन्हैया का सिर पर हाथ लगा करके सीने से दूर धकेलने लगी। कन्हैया छोड़ना नहीं चाहते, जोर से चिपक गए। उस वक्त दोनों की शक्ल देखो, लाला का चेहरा भी लाल लाल और पूतना का चेहरा भी लाल लाल हो गया। वेदना के मारे, पीड़ा के मारे पूतना का चेहरा लाल लाल हो गया और कन्हैया को हटाना चाहती है। उस समय गुस्से के कारण कन्हैया का भी चेहरा लाल हो गया। ऐसा लग रहा था कन्हैया का जो प्राण है वो तो पूतना का दूध पी रहे हैं, लेकिन कन्हैया का जो गुस्सा है मानो पूतना का प्राण पी रहा हो। घबरा गई पूतना, रहा नहीं गया, खड़ी हो गई। खड़ी होकर के चक्कर खा करके जोर से जमीन पर गिरी। इतना विशाल रूप, 6 कोस के आसपास के जितने भी वृक्ष थे सब को कुचल डाला। कन्हैया ने अपनी लीला शुरू कर दी। हां, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम ईश्वर। भगवान उसी का नाम है, ईश्वर उसी का नाम है। जो चाहे जब जैसा कर ले और नहीं करना हो तो कोई करवा न सके। अपनी लीला शुरू कर दी। हाँ, जिस गोकुल में कन्हैया आए वहां पर वो लीला की, पर यहां पर भी तो कन्हैया आए हैं ना। कब आए? कल आए। आकर के चले गए कि अभी यहीं विराजे हुए हैं? कहां आए? मैंने पहले ही दिन कहा था कि भगवान श्री कृष्ण थे, ऐसा कभी मत सोचना। भगवान कृष्ण थे नहीं, भगवान श्री कृष्ण है, वर्तमान में है।
है वही तो प्रकट होता है, यदि होते नहीं तो प्रकट कौन होता। अभाव से कभी भाव नहीं होता है। न दिखना अलग चीज है और न होना दूसरी चीज है। 5 वर्ष का एक बालक है और 5 वर्ष की एक बालिका है। दोनों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ दिखती नहीं है, लेकिन विवेक कहता है कि एक के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ है मगर दिख नहीं रही। समय आएगा जब वो छोकरा 15-16 साल का हो जाएगा तो अपने आप दाढ़ी मूंछ आ जाएगी, मगर छोकरी 95 साल की बूढ़ी हो जाएगी तो भी नहीं आएगी। है नहीं, कहां से आएगी। इसलिए हमारे भगवान श्री कृष्ण है। आप कहते हो दिखते क्यों, उस बच्चे को दाढ़ी मूंछ नहीं दिखती थी, फिर भी है। आज कन्हैया यहां हैं, कल प्रकट हुए। वो बाहर की खुशी तो मना ली, पर कितने के हृदय में प्रकट हुए वो मुझे पता नहीं। सज्जनों, भगवान तो भक्त के दिल में, हृदय में प्रकट होते हैं। मीराबाई के हृदय में प्रकट हुए, सूरदास जी के हृदय में प्रकट हुए। महान पुरुषों के हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। और जिस हृदय में प्रकट होते हैं भगवान क्या करेंगे, वो पूतना को रहने नहीं देंगे, पूतना को खत्म करेंगे। पूतना जो पवित्र नहीं है, जो अविद्या है, जो अज्ञान रूपा है, जिस अविद्या के कारण भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे, भगवान जहां पर प्रकट होंगे इस पूतना को समाप्त कर देते हैं। और जिस अविद्या के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष ये विकार पैदा होते हैं, ये सारे बड़े बड़े वृक्ष हैं, उनको भगवान जब पूतना को समाप्त करते हैं तो काम, क्रोध आदि जितने विकार है ये सब के सब भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अपने आप को देखते रहना कि हृदय में भगवान का प्राकटन हुआ है कि नहीं हुआ। जिस दिन सचमुच में कन्हैया अपने दिल में प्रकट हो जाएंगे, आपके भीतर से विकार समाप्त हो जाएंगे। ये बड़े बड़े वृक्ष नहीं टिक पाएंगे। भगवान तो ऐसे। एक रोज कन्हैया के करवट बदलने का अभिषेक उत्सव चल रहा था। आज बाबा नंद के आंगन में गोकुल की सभी गोपियां आई हुई थी। मैया यशोदा ने कन्हैया को दूध पिलाया, पालने में सुलाया। शकट गाड़ी, बैलगाड़ी बोलते हैं, वो शकट बैलगाड़ी के नीचे पालने को छाया में रख दिया। गांव से आई हुई गोपियों के साथ में यशोदा बातचीत में लग गई। और आप जानते हैं जब बहुत सारी बहनें इकट्ठी हो जाएं, ये अभी तो मेरे डर के मारी चुप है, वो थोड़ा सा मौका लगे फिर देखो आप आंख बंद करो तो ऐसा लगे कोई बरगद का वृक्ष है और हजारों चिड़ियाएं बैठ करके संध्या के समय च्या 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 कर। आज बाबा नंद के आंगन की वही स्थिति थी। अब कन्हैया रोने लगे, मगर बहनों का इतना शोरगुल, यशोदा मैया को लाला के रोने की आवाज सुनाई न पड़े। पहले बालक धीरे धीरे रोता है, रुक रुक करके रोता है, फिर थोड़ा बालक और तेजी से रोता है, फिर रोते 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 हाथ पैर पेटने लगता है। कन्हैया भी ऐसे जोर जोर से रोने लगे, हाथ पैर पीटने लगे, फिर भी यशोदा मैया नहीं सुनती है। कन्हैया ने देखा कि सुनाने का तरीका अपनाना पड़ेगा। रोते रोते ही कन्हैया ने एक बार ऐसे लात मारी, कन्हैया का पैर कितना लंबा होगा,
अरे हमारा नारायण दूसरा पैर उठा करके सत्य लोक की परत को फोड़ सकता है, तो एक गाड़ी को टच नहीं कर सकता? कन्हैया ने ऐसे पैर उठाया, ऊपर की शकट गाड़ी पर जाकर के पैर लगा तो टच होते ही गाड़ी तो उछाट करके ओ जा गाड़ी उछट करके गिरी। सबका ध्यान बट गया, एकदम सन्नाटा छा गया। यशोदा दौड़ करके गई, देखा गाड़ी तो उल्टी पड़ी हुई है और इधर कन्हैया पालने में लेटे हुए, रोना धोना सब बंद, अंगूठा चूस रहे। यशोदा मैया शुक्रया मनाने लगी, हे भगवान मेरा लाला बच गया, पता नहीं गाड़ी कैसे उछट करके दूर जा गिरी। रहस्य समझ में नहीं आया। हां, इस लीला के द्वारा याद रखो भगवान ने एक बहुत बड़े सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जो जड़वाद है ना, जड़वाद, उसको समाप्त किया है। आज दुनिया में बहुत बहुत ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि भगवान को किसने देखा। आप लोग भगवान को मानते हैं, पर मैं आपसे पूछ लूं कि मानते हो कि जानते भी हो? मानते तो इसलिए हो कि हमारे माता पिता मानते थे, दादा दादी मानते थे, हमारी परंपरा मानते थे, हमारे सब आस्तिक थे, और हमारे दादाजी के गुरुजी, पिताजी के गुरुजी, हमारे गुरुजी, पंडित जी सब यही कहते हैं कि भगवान है, भगवान है, भगवान है। कहते कहते मान लिया कि भगवान है, पर जाना, और जाना नहीं तो कैसे जानेंगे? बहुत लोग ऐसे कहते हैं। आप ये तो कहोगे भाई भगवान न होता तो ये हवा कैसे चलती, भगवान न होता तो दिन और रात कैसे होते, भगवान न होता तो ऋतु परिवर्तन कैसे होते, भगवान न होता तो एक पानी की बूंद से इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बनती, यही तो कहोगे। लेकिन जो भगवान को नहीं मानने वाले लोग कहते हैं ये सब फालतू की बातें, सब ये तो ऑटोमेटिक हो रहा है, नेचुरल है, स्वाभाविक है, अपने आप होता है। ऐसा जो कहने वाले लोग हैं उनको जवाब दिया भगवान ने, इस दुनिया में अपने आप नेचुरल स्वाभाविक कुछ नहीं होता है। स्वभाव से होता तो महाराज स्वभाव भी किसी न किसी चेतन पुरुष का होता है। एक भी ऐसा उदाहरण बता दो आप जो व्यक्ति की करती है और बिना व्यक्ति के चल रही हो। पंखा चले, बस चले, ट्रेन चले, गाड़ियां चले, ये माइक मशीन चल रही है, परंतु इसके पीछे भी कोई चैतन्य पुरुष का हाथ है। एक पड़ा हुआ जड़ पत्थर 1000 वर्ष तक भी नहीं हिल सकता, जबकि कोई चैतन्य उसको हिलाएगा नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण इस लीला के द्वारा कहना चाहते हैं मेरी सत्ता के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। जिसको आप प्रकृति बोलते हो, नेचर बोलते हो, वो मेरी ही प्रकृति है, वो मेरा ही स्वभाव है। मैं सबकी परम सत्ता हूं, इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। एक रोज कन्हैया अपने ही आंगन में घुटनों के बल पर चलने लगे हैं, खेल रहे थे। मां यशोदा कहीं बाहर गई हुई थी। इतने में एक कंस का भेजा हुआ दैत्य आ गया। तृणावर्त जो बवंडर उठते हैं ना, अपने कल से तो चल ही रहे हैं, लेकिन कभी गर्मियों में तो विशेष बवंडर उठते हैं। उसको क्या बोलते हैं इधर? बबूलिया, बबूलिया, वही वो बबूलिया का रूप लेकर के आया। बाबा नंद के आंगन में पहुंच गया। लाला खेल रहे हैं, उड़ाने की कोशिश करने लगा। वहां का वहीं गोल गोल राउंड लगा करके कन्हैया को उड़ाना चाहता है, लेकिन कन्हैया ने अपने शरीर को महाराज वज्र के समान ऐसा कठोर बना लिया जैसे कोई हिमालय की चट्टान पड़ी हो।
और कन्हैया हिले नहीं तो बवंडर ने इतनी ताकत लगाई, इतनी ताकत, लेकिन कन्हैया उड़े ही नहीं। अपनी लीला दिखाने के लिए जो ही वो बवंडर थक चुका है, तृणाव्रत, कन्हैया हल्के हो गए और जो ही उड़ा करके आगे बढ़ने लगा, इतने में तो कन्हैया ने शरीर को भारी किया। वो तृणाव्रत अपने आप को छुपा न सका, एक दैत्य के रूप में प्रकट होना पड़ा। इतने में तो कन्हैया उसकी गर्दन से लिपट गए और एक मारा झटका, धड़ाम, काम तमाम कर दिया। हाँ, जिसके आंगन में कन्हैया आ जाए, हृत आंगन में, बाहर नहीं, हृदय में। उस भक्त के हृदय में जो कामनाओं के उठने वाले बवंडर होते हैं ना, तृष्णाएं, इच्छाएं, कामनाएं, भगवान भक्त के हृदय की संपूर्ण कामनाओं को, उस तृष्णा को, उस बवंडर को समाप्त कर देते हैं। ऐसी लीला भगवान करने लगे। एक रोज की बात, बाबा नंद के घर पर यदुवंशियों के प्रसिद्ध कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी महाराज आए। गर्गाचार्य जी महाराज को आया देख करके नंद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और कहने लगे, पंडित जी आज तो बहुत अच्छे समय पर पधारे। देखो हमारे आंगन में भगवान ने दो दो बालक दिए हैं। एक बालक को यशोदा ने जन्म दिया है और दूसरा बालक वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी यहां पर रहती है, उसने जाया है। लेकिन दोनों ही बच्चों का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। आज बहुत अच्छे समय पर आए, बच्चों का नामकरण संस्कार हो जाए। गर्गाचार्य जी कहने लगे, नंद जी इन बालकों का नामकरण संस्कार आप मेरे से मत करवाओ, क्योंकि मैं यदुवंशियों का प्रसिद्ध पुरोहित हूं। कहीं उस कंस को पता लग गया कि गर्गाचार्य ने उन बालकों का नामकरण संस्कार किया है, तो उसको यही शक हो जाएगी कि मुझे मारने वाले वही बालक है। नंद बाबा कहने लगे, नहीं पंडित जी, नामकरण संस्कार तो आपको ही करना है, मगर ऐसा करें किसी को पता न चले। न इस मकान की सफाई करेंगे, न आंगन लिपवाएंगे, न कोई डेकोरेशन करेंगे, न कोई कार्ड छपवाएंगे, न कोई माइक लगवाएंगे, न किसी को निमंत्रण देंगे। एक काम करें, हमारी जो गौशाला है वह स्वतः ही पवित्र है। किसी भी घर आंगन को भी पवित्र करना हो तो गोबर और गौमूत्र से उसका लेपन किया जाता है। गौशाला हो सकता है स्वच्छ ना हो, लेकिन शुद्ध होगी। शुद्ध में और स्वच्छ में अंतर होता है। आजकल बड़े लोगों के बाथरूम देखना, आहा, चमकते रहते हैं। तो इतने साफ सुथरे बाथरूम है, तो क्या वहां जाकर के पूजा करोगे, ध्यान समाधि लगाओगे? स्वच्छ होना अलग चीज है और शुद्ध होना दूसरी बात है। हो सकता है गौशाला आपको शुद्ध न लगे, लेकिन स्वच्छ होगी, पवित्र होगी। इसलिए वहां चलते हैं और संक्षिप्त विधि में पूजन करके और बालकों का नामकरण संस्कार हो जाए। गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे, हाँ ऐसा तो हो सकता है। गए, संक्षिप्त पूजा किया, बच्चों का नामकरण करने लगे। रोहिणी ने पहले जन्म दिया था, क्योंकि सातवीं संतान के रूप में ही आने वाले थे ना, इसलिए पहले उस बालक का नामकरण किया। अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुणै। नंद जी, ये जो बालक है ये रोहिणी का पुत्र होने के कारण एक नाम तो इसका होगा रोहिणेय।
और लोगों को बड़ा आनंद देगा, बड़ा आनंद देगा, इसके आनंद में रम जाएंगे लोग। इसलिए दूसरा नाम होगा राम। मगर वो दाशरथी राम से अलग करके लोग समझें, इसके लिए ये बड़ा बलवान होगा, तो लोग इन्हें बलराम के नाम से कहेंगे। और जब कभी यदुवंशियों में फूट पड़ जाए, समझा बुझा करके एकता के सूत्र में बांधेंगे, इसलिए उनका नाम होगा संकर्षण। और ये जो दूसरा बालक है तुम्हारा, इसके लिए तो मैं अब आपको क्या कहूं। यह तो युग युग में प्रकट होता है, कभी शुक्ल, कभी रक्त, कभी पीत, कभी कृष्ण। अब की बार ये सांवले रूप में पैदा हुआ है, इसलिए लोग इन्हें कृष्ण के नाम से कहेंगे। और नंद जी, ये तुम्हारा बालक है ना, वो कभी वसुदेव जी के यहां भी पैदा हुआ है, बताया नहीं कि वहीं पर हुआ। ये कभी वसुदेव जी के यहां पर भी जन्म लिया है। तो उस रहस्य को जानने वाले लोग इन्हें श्रीमान वासुदेव के नाम से भी कहेंगे। और क्या कहूं, बहुनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य। ओहो, तुम्हारे बालक के तो बहुत सारे नाम हैं, बहुत रूप है, जितने इसके गुण है, बहुत कर्म, बस जितने नाम रूप गुण कर्म है उतने ही इसके नाम है, उतने ही इसके नाम है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, शुरू में यही आता है। ये तो कई रूप में प्रकट होने वाला है, युगों युगों में आने वाला। दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करके पंडित जी तो दक्षिणा लेकर के चल पड़े। और वो दोनों बालक अब तो महाराज घुटनों का सहारा लेकर के बाबा नंद के आंगन में खेलने लगे। ऐसे दोनों बालक बाबा नंद के आंगन में गुर गुर खेलते हैं। और जब उनके पैरों में लगी हुई पैजनियां छन छन की आवाज करे, हाथ में लगे हुए कंगन में से किरणें निकले, और वो किलकारी मार करके जब भागते हैं, आहा क्या उस समय की सुंदर छवि। ओहो वाह वाह, क्या कन्हैया और बलराम जी की बाल छवि। ऐसा लग रहा था संपूर्ण त्रिलोकी का सौंदर्य इकट्ठा होकर के आज नंद गोप के घर में क्रीड़ाएं कर रहा है। थोड़े और बड़े हुए, कन्हैया बलराम और भी लीला करने लगे। वैसे बलराम स्वभाव से थोड़े गंभीर, लेकिन कन्हैया तो महाराज कन्हैया बड़ा नटखट। जिस ग्राम की गोपी ने किसी ने कन्हैया को देख लिया ना, तो उसको नींद ना आवे महाराज, रात और दिन उसी का चिंतन, उसी का चिंतन, उसी का चिंतन। तरसती थी उनकी आंखें छवि देखने के लिए। और उन ब्रज गोपियों को आनंदित करने के लिए कन्हैया भी अपने अलग अलग ऐसी लीलाएं करने लगे। अब तो अपने आंगन से निकल करके पड़ोसिन के आंगन तक पहुंचने लगे। उनके गौशाला में चले जाएं, उनके जहां बछड़े बंधते वहां पहुंच जाएं। कुछ ना कुछ करके आए। कन्हैया जहां पहुंचेंगे ना, चुपके से वापस नहीं आ जाएंगे, कोई पहचान छोड़ के ही आएंगे। आप देख लेना। किसी गोपी के जहां बछड़े बंधे होते वहां पहुंच गए। दूध निकालने का समय होने से पहले ही
बछड़े को छोड़ करके दूध पिला दिया। और बछड़ा दूध पीने लगा तो साथ में वो भी गऊ का दूध पीने लगी, गऊ चाटने लगी। इतने सुंदर सब प्रेम करे जिनसे। एक दिन कन्हैया किसी के भी घर में नहीं गए, न किसी के गौशाला में, किसी के बछड़ों के पास। वो गोकुल की गोपियों को आज अच्छा नहीं लग रहा था। शाम का समय होते होते इकट्ठी होकर के कहने लगी, क्यों रे सखी, वो कान्हा आज तेरे घर आया? मेरे घर तो आज आया ही नहीं, मुझे तो सुबह से अच्छा नहीं लग रहा, जब से एक बार भी देखा नहीं, आंखें तरस रही है। और गोपी कहने लगी, क्या करें, आज तो उनके यशोदा के घर जाकर के वहीं कन्हैया की छवि का आनंद लेकर क्या है। तो तीसरी गोपी कहने लगी, ऐसे कैसे जाओगी, बिना मतलब किसी के घर जाना कोई अच्छी बात है? कोई ना कोई बहाना तो होना चाहिए ना। आप लोग ऐसा नहीं करते होंगे कभी, घर में अकेली और कंटाल गई, मन नहीं लग रहा, तो पड़ोसिन के यहाँ थोड़ा टाइम पास हो जाए, क्या बहाना करके जाओगी बोलो? और कुछ बहाना नहीं होगा तो कहेगी, भाभी जी मैं तो रात को वो दूध में जावण लगाने के लिए दही रखना भूल गई, थोड़ा जावण मिलेगा? अरे कोई ना कोई बहाना करेगी और जा करके फिर लाना तो जावण था, लेकिन घंटों गपशप। गोपियां विचार करने लगी कि यशोदा के घर जाएं, मगर कोई बहाना तो हो। एक गोपी कहने लगी, मुझे बहाना सूझ आया, चलो चलिए चलती है, देखा जाएगा। यशोदा के आंगन में जो ही पहुंची, कन्हैया ने देखा आज तो यहीं आ गई। खड़े हो गए कन्हैया तो यशोदा को गोकुल की गोपियां शिकायत करने लगी, अरे यशोदा, ये तेरा कान्हा है ना, कान्हा बड़ा नटखट हो गया, अब तो इतनी शैतानियां करता है। एक गोपी कहने लगी, ए यशोदा, इसको संभाल करके रख, मेरे तो दूध निकालने का समय होता उसके पहले ही बछड़ों के पास जाकर के खोल करके भगा देता, गाय का दूध पी जाता, बछड़ों का पेट खराब हो गया और बच्चों को पिलाने के लिए मेरे पास दूध नहीं रह गया, ये तो बछड़ों को खोल देता है। दूसरी गोपी कहने लगी, यशोदा, मेरे भी ऐसा ही करता था, तो मैं तो जल्दी उठ करके दूध निकालने चली जाती हूँ, पर ये तो पीछे से मेरे घर में घुस गया, मेरा बालक सो रहा था, नींद थी, उसका कान मरोड़ करके ऐसा जोर से रुलाया, मुझे रोने की आवाज आई, मैं भाग करके आई तो देखा बच्चा रो रहा, और मुझे देख करके ऐसा गुर 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 भागता है, और ये पकड़ में भी ना आवे तेरा लाला। तीसरी गोपी कहने लगी, यशोदा, अरे इसको तो पता नहीं कैसे पता चल जाता कि कहां क्या रखा है, मैं तो पानी लेने के लिए चली गई, पीछे मेरे घर में घुस गया, और दूध दही की मटकियां पड़ी हुई थी, जो मक्खन की मटकी थी सीधा उसी में जाकर के हाथ मारा, और दौड़ करके हम आई, पकड़ने लगी तो ऐसा भागा, ऐसा भागा। और यशोदा ये दादागिरी भी जानता है, डर के मारे भागता गया, हम इसके पीछे पीछे भागे, पीछे पीछे, और जो ही तेरे आंगने में आ जाए, वापस मुड़ करके कमर के हाथ लगा करके कहता, आजा, तो क्या करेगी मेरा? अरे वाह, ये तेरा लाला तो इतना चालाक, इतना चालाक। कोई गोपी क्या शिकायत करें, क्या शिकायत करें, सब शिकायत कर रही हैं यशोदा से, और देख रही है कन्हैया की ओर। वो शिकायतें करने नहीं गई है, वो तो उस छवि का आनंद लेने के लिए गई है। पांचवी गोपी कहने लगी, अरे यशोदा, देख देख,
तेरा लाला अभी कैसा खड़ा, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति खड़ी हो। हैं?